पुरतशद्दुद मुजाहिरों का शिकार ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा मुकम्मल चल गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला न करने के फैसले की तस्दीक कर दी। ये भी बता दिया कि उन्हें हमला न करने पर अपने आप को खुद कायल किया, किसी और मुल्क ने नहीं। आज बैंक लूटने के लिए, आम बलोचों को लूटने के लिए, उनके पैसों को लूटने के लिए, बलोचों को ही लूटने के लिए वो बैंक्स की तरफ आए और उनका सारा फोकस जो था वो बैंक पे था और किसी तरीके से पैसे कमाए। तो ये अब आइडियोलॉजी से क्रिमिनोलॉजी की तरफ चले गए हैं। बलोचिस्तान के शहर खारान के 2 बैंक्स और थाने पर दहशतगर्द हमले। फोर्सेस ने 3 मकामात पर झड़पों में 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। गुज़श्ता रोज 15 से 20 दहशतगर्दों ने 2 बैंक से 34 लाख रुपए लूटे थे। थाने को यरगमाल बनाने की कोशिश की गई। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। बलोचों का झूठा नारा लगाने वाले अब बैंक डकैत बन गए। लाहासिल जंग के लिए तलबा को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। अफगान तालिबान, TTP और फ़ारिस ने गठजोड़ कर लिया। दहशतगर्दों को बहरे हिंद में डबो दिया जाएगा। 2018 की तरह दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। मार्का हक में फील्ड मार्शल की सरबराही में शिकस्त भारत कभी नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म का कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का कोयटा में फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का दौरा। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मोहसिन नकवी और सरफराज भुट्टी ने यादगार शहादा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी भी की। भारत की चाह बिहार से दस्तबरदारी। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड में हुकूमत के नामजद तमाम डायरेक्टर्स मुस्ताफी। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई। बंदरगाह से मुमकिन तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरगर्मियां जारी थीं। सदर आसिफ अली जरदारी बहरीन का 4 रोजा दौरा करके वतन वापस पहुंच गए। दौरा बहरीन में सदर को बहरीन के आला तरीन एजाज से नवाजा गया। सऊदी परमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खादिम हरमैन शरीफैन की जल्द शिफायाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। अवाम को सेहत की सहूलियत का हक दहलीज पर फराहम करने का आज़म। प्रोग्राम फिलहाल इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के शहरियों को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करेगा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल पुरअज़्म। कौमी असेंबली में 5.5 माह के बाद अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी। स्पीकर अयाज सादिक ने महमूद खान अचकज़ई की बतौर कायदे इस इख्तिलाफ तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओहदा उमर अयूब की 9 मई केसेस में सजा के 22 नाअहली के बाद खाली हुआ था। सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास की ऑपोजिशन लीडर तकर्रुरी जल्द होने का इम्कान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का महमूद खान अचकज़ई की बतौर ऑपोजिशन लीडर तकर्रुरी का खैर मकदम। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का नोटिफिकेशन जारी होने से एतमाद की फ़ज़ा बहाल होगी। चेयरमैन PTI पुर उम्मीद। मौलाना फजल रहमान का महमूद खान अचकज़ई से राबता। नोटिफिकेशन जारी होने पर मुबारकबाद। शाह महमूद कुरैशी ने गुफ्तो शनीद को आगे बढ़ने का रास्ता करार दे दिया। मज़ाहमत के बाद भी तो मुफाहमत ही होती है। लाहौर की अदालत में पेशी के बाद गुफ्तगू। भारत को जंग में हराया लेकिन खतरा अभी टला नहीं। असीर रहनुमा ने अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी खत्म करने का पैगाम दे दिया। असद उमर ने मिसाक़ जमहूरियत की तजवीज़ दे दी। मुल्क में जमहूरियत के अलावा कोई हल नहीं। अवाम को बताना होगा कि मुका नहीं हो रहा। असद उमर की लाहौर की अदालत में पेशी के बाद गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की सियासी सोच की तारीफ। मुस्लिम लीग को सियासत से आरी करार दे दिया। अडियाला जेल में बानी PTI की आंखों का मुआयना मुकम्मल। 3 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने बानी की आंखें चेक की। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की कराची में PTI क़यादत से मुलाकात। सियासी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। ऑर्डिनेंस से मकामी हुकूमत का ढांचा और इलेक्शन मोड्स तब्दील किए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात न करवाने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सख्त नोटिस। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट 22 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़रे पाक की रात शब-ए मेराज आज अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क भर की मसाजिद में इबादत का एहतमाम, इबादत गुजार रब्बे करीम के हुजूर दुआओं में मसरूफ़। शब-ए मेराज अज़ीम शान रूहानी और ईमानी अहमियत की हामिल। पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। शब-ए मेराज पर सिंध भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 2 हफ्तों के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद तेहरान में जिंदगी मामूल पर आ गई। सड़कों पर ट्रैफिक रमा दमा। बाजार खुलने पर शहरियों ने सुपर स्टोर्स का रुख कर लिया। ईरान में जारी कत्ल गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस खुले हैं। अमरीका का ईरान को सख्त पैगाम। मुजाहिरीन का कत्लेआम ना रुका तो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप एक्शन लेने वाले शख्स हैं। अमरीकी मंदूब का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। तसादुम को कोई इरादा नहीं, जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी मंदूब अमीर सईद एरबानी का जवाब। सऊदी अरब, कतर, UAE और तुर्की दोस्त ममालिक, लेकिन हमले के लिए उन ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल हुई तो अमरीकी ठिकाने टारगेट होंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का दुश्मन की किसी भी गलती का फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से सूरत हाल मजीद संगीन हो जाएगी। पाकिस्तान का सिफारतकारी पर जोर। चीन और रूस ने ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल और बैरूनी मुदाखलत की धमकियां रोकने का मुतालबा कर दिया। बलोचिस्तान के ज़रा वाशक में अलमनाक हादसा। पेट्रोल स्मगलिंग में मुलव्विस 2 गाड़ियों में तसादुम के बाद आग भड़क उठी। 5 अफराद झुलसकर जाम बहक। कराची के इलाके के माड़ी वेस्ट वॉक पर कंटेनर्स टर्मिनल में लगी आग पर 2.5 घंटे के बाद काबू पाया गया। कपड़े के कंटेनर में लगने वाली आग ने 20 कंटेनर्स को अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने में पाक बहरिया और कराची शिपयार्ड के फायर फाइटर्स ने हिस्सा लिया। कराची के इलाके साइट एरिया में पुलिस मुकाबला। एक एहलकार जाम बहक, डाकू भी मारा गया। फायरिंग की जद में आकर शहरी जख्मी। रहीम यार खान, पुलिस को टारगेटेड ऑपरेशन में एक और कामयाबी। सुखानी और कोश गैंग के 10 डाकू ने हथियार डाल दिए। पुलिस की कार्रवाइयों में डाकुओं के 26 सहूलतकार गिरफ्तार। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में टैंकर की टक्कर से 5 साला बच्चा जाम बहक। हन्नान की मैयत अस्पताल मुंतकिल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मलीर नदी पुल की तकमील मई 2026 तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। LNG की कीमतों में 5.21% तक मजीद कमी। ओगरा ने जनवरी के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की तकसीमकार कंपनी के नुकसान से गर्दिशी कर्जा 397 अरब रुपए बढ़ गया। टैक्सेस, सरचार्जेस और ड्यूटीज के बायस बिजली की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। नेफ्रा ने पावर सेक्टर की कारकर्दगी नाकाफी करार दे दी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में कार में अचानक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड ने फौरी पहुंचकर आग पर काबू पाया। और में पीको रोड कोट लखपत में घर के किचन में सिलेंडर फट जाने से 5 अफराद जख्मी। जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में खुश्क सर्दी और वायरल इन्फेक्शन से बच्चों में निमोनिया फैलने लगा। 5 बड़े अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों में 3000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। पंजाब में धुंध छट नहीं सकी। लाहौर सियालकोट, लाहौर कोट मोमिन, फैजपुर जड़ावाला मोटरवेज बंद कर दी गई।
وادی سوات کے علاقے کالام میں برفباری، قدرت کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کا ہجوم امڈ آیا۔ کراچی میں 22 اور 23 جنوری کو گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان، حیدرآباد، دادو اور جیکب آباد سمیت اندرون سندھ میں بھی برسات کی پیش گوئی۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں اور سردیوں کی شدت میں اضافے کا الرٹ جاری۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک کے شہریوں کے لیے امریکی امیگرنٹ ویزوں کی معطلی، اقدام کا اطلاق سیاحتی، اسٹوڈنٹ اور سکل ورکرز ویزوں کے اجرا پر نہیں ہوگا، امریکی سفارت خانے کا اعلامیہ۔ امریکیوں کی اکثریت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا سال ناکام قرار دے دیا، اختیارات کے استعمال سے متعلق تشویش کا اظہار، صدر ٹرمپ کے دعووں کے برعکس امریکی عوام معاشی کارکردگی سے ناخوش۔ غزہ میں امن معاہدے کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتے ہی اسرائیلی دہشت گردی میں تیزی ہو گئی، رہائشی علاقہ جات میں کارروائی کے دوران حماس اور اسلامی جہاد کے 2 کمانڈرز شہید۔ گرین لینڈ کو امریکہ سے بچانے کا مشن، یورپی ممالک نے اپنے فوجی گرین لینڈ بھیج دیے، ڈنمارک نے آرکٹک خطے کی سیکیورٹی کو پورے نیٹو کا معاملہ قرار دے دیا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا گرین لینڈ کے حصول کی حمایت نہ کرنے والے ممالک پر اضافی ٹیرفز لگانے کی دھمکی۔ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا نے اپنا نوبیل انعام صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دیا، یہ باہمی اعتماد کا بہترین اظہار ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شکریہ کے ساتھ تحفہ قبول کر لیا، تحفہ وینزویلا کے لوگوں کی آزادی کے لیے اقدامات کا وعدہ پورا کرنے پر انفرادی طور پر دیا۔ ماریا ماچادو کا ایکس پر پیغام، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آنے کے بعد کئی بار امن کے نوبیل انعام کو حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔ بھارتی کوسٹ گارڈ نے پاکستان کے ماہی گیر کشتی تحویل میں لے لی، سندھ پولیس کے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس برانچ کے مطابق 9 پاکستانی ماہی گیر گرفتار ہیں، تعلق ابراہیم حیدری کراچی سے ہے۔ آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کا ٹاکرا، انگلینڈ نے پاکستان کو 37 رن سے ہرا دیا۔ انگلش ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 210 رنز بنائے، 211 رنز ہدف کے تعاقب میں، 173 رنز پر ٹیم ڈھیر ہو گئی۔ اسٹیو اسمتھ نے بگ بیش کے رواں سیزن میں سب سے بڑا چھکا لگا دیا، 107 میٹر کا چھکا اسٹیڈیم کی چھت پر لگا، گیند میلبورن کے بڑے اسٹیڈیم سے باہر جاتے جاتے رہ گئی۔ اور کامیڈی ایڈونچر سے بھرپور امریکی اینیمیٹڈ فلم ٹوائے اسٹوری 5 19 جون کو ریلیز ہوگی۔